अब बात करेंगे अपन आज के वीडियो में 11th चैप्टर के क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसका एक पार्ट तो अपने पढ़ लिया अल्कोहल। नेक्स्ट अपन देखेंगे फिनोल के बारे में कि फिनोल क्या होता है, कैसे उसका निर्माण किया जा सकता है, कौन सी प्रकार की उसकी रासायनिक होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या फिर रासायनिक गुण होते हैं, और कौन कौन से प्रकार के उसके भौतिक गुण उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिनोल के बारे में। फिनोल को अपन बोल सकते हैं वे यौगिक हैं जिनमें क्या उपस्थित होता है, फेनिल समूह से OH समूह जुड़ा होता है। फेनिल समूह क्या बोल सकते हैं, फिनोल में अपन बोल सकते हैं वे यौगिक जिनमें फेनिल समूह, बेंजीन है, फेनिल समूह से कौन सा समूह, OH समूह जुड़ा हुआ होता है, तो पूरा कंपाउंड, पूरा यौगिक क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। बोल सकते हैं कि फेनिल जो ग्रुप है, फेनिल समूह पे अगर कोई भी एक कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो जैसे हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, ये पूरा यौगिक कहलाएगा फिनोल। क्या बोल सकते हैं, फेनिल ग्रुप पे या फिर फेनिल समूह पे उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह निर्मित पूरा यौगिक फिनोल कहलाता है, जिसका अपन सूत्र बोल सकते हैं C6H5OH। क्या हो जाएगा, C6H5OH सूत्र हो जाएगा इसका अणु सूत्र, और इसकी संरचना क्या हो जाएगी, बेंजीन फेनिल रिंग पे OH समूह उपस्थित है। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, इसको बेंजीन का एक यौगिक बोला जा सकता है जिसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह क्या उपस्थित है, OH समूह उपस्थित है। इसका निर्माण क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही बेंजीन से एक कोई भी एक कार्बन से हाइड्रोजन समूह को या फिर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके अगर उसकी जगह OH समूह जोड़ा जाता है, H समूह को या फिर H परमाणु को प्रतिस्थापित करके अगर उसकी जगह OH जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करेंगे नामकरण की। इसका नाम कैसे लिखा जा सकता है, वही सेम दो प्रकार से इसका नामकरण लेके चलेंगे, एक सामान्य रूप से और एक IUPAC के रूप से। IUPAC के थ्रू और सामान्य रूप से फिनोल का नामकरण अपन लेके चले। C6H5OH इसको अपन लिख सकते हैं। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है फेनिल समूह, लेकिन उस फेनिल में एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, एक हाइड्रोक्सी समूह लगा दिया, तो वो गिना जाएगा फिनोल के अंदर। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन नामकरण, फिनोल के नामकरण के बारे में कि फिनोल का नामकरण कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग होगी अपनी फिनोल के अंदर नामकरण। जैसे अल्कोहल का नामकरण करते हैं, ऐसे ही किसका नामकरण देखेंगे अपन, फिनोल का नामकरण यहाँ पे देखा गया। जैसे फिनोल का नामकरण होगा, अगर मान लेते हैं सिर्फ एक हाइड्रोक्सी समूह, ओनली बेंजीन पे क्या उपस्थित है, एक हाइड्रोक्सी समूह ही उपस्थित है, उसको तो अपन ने बोल दिया फिनोल, ठीक है। लेकिन अगर इस पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह हो या फिर हाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ कोई मेथिल या फिर अल्किल ग्रुप भी उपस्थित हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अगर फिनोल पे समूह उपस्थित होंगे तो उनका नाम कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको तो अपन IUPAC और सामान्य दोनों ही नाम में क्या बोल के चलेंगे, फिनोल इसको बोला जाएगा, एक ही प्रकार का इसका नाम होगा। लेकिन बोल रहा है इसी फिनोल के, मान लेते हैं एक कार्बन पे OH समूह उपस्थित है, फिनोल है, फिनोल के बेंजीन पे कोई भी एक CH3 समूह उपस्थित है, क्या बोलेंगे, CH3 समूह उपस्थित है, तो बेंजीन पे अगर OH और CH3 समूह उपस्थित होता है तो उसको क्रिसोल बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे अगर OH और CH3 ग्रुप उपस्थित है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिसोल अपन बोल सकते हैं। क्रिसोल अब अपन इसकी स्थिति के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि OH और जो CH3 समूह उपस्थित है वो एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे उपस्थित है। जैसे अगर OH की बात की जाए तो OH से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। लेकिन अगर CH3 समूह की बात की जाए तो CH3 की नेक्स्ट पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो, और ये होगी मेटा और ये पैरा।
तो अगर OH की बात की जाए तो OH से CH3 ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और अगर CH3 की बात की जाए तो CH3 के कंपेयर में OH कहाँ उपस्थित है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो OH और CH3 दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे हैं, इसलिए उसको बोला गया है, इसका नाम अपन बोलेंगे क्रिसोल के बजाय ऑर्थो क्रिसोल, कि पता लगे कि क्रिसोल क्या है, बेंजीन पे OH और CH3 समूह का मिश्रण है। लेकिन अगर ये मिश्रण कैसा हो सकता है, अगर पहले अपन पोजीशन लगा दी, उसकी जगह लगा दे ऑर्थो, तो अपन ऑर्थो को देख के बता सकते हैं ऑर्थो क्रिसोल है, मीन्स OH और CH3 एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित हैं। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम या फिर सामान्य नेम। अब इसकी बात करनी है, IUPAC नाम की बात करनी है। जैसे इसका IUPAC नेम देखेंगे तो अपन नंबर लेके चलेंगे, जैसे ऑर्थो और पैरा के हिसाब से ऑर्थो क्रिसोल इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थो क्रिसोल नाम आ जाएगा। लेकिन अगर IUPAC नाम की बात करनी है तो हमेशा OH समूह, जो फिनोल को प्रदर्शित करने वाला समूह है OH समूह, उसको मेन अपन क्या लेके चलेंगे, मेन समूह के रूप में लेके चलेंगे। एग्जैक्ट अपना सबसे बड़ा समूह अपन वो लेके चलेंगे, फिर उसके हिसाब से पोजीशंस पे उसका नंबर डालना है। जैसे जिस कार्बन पे OH उपस्थित है उसका नंबर होगा 1, हमेशा OH उपस्थित कार्बन का नंबर कितना होगा, 1। फिनोल के अंदर कितना हो जाएगा, फिनोल के अंदर OH उपस्थित कार्बन का नंबर 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर आ जाएगा। तो अपने को देखना है OH समूह के अलावा कौन सा समूह और उपस्थित है बेंजीन पे, तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यही नंबर अपन इस साइड से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन CH3 को कौन सा नंबर मिलता, कार्बन नंबर 6 मिलता, वो क्या है, 2 नंबर की बजाय बड़ा है, इसलिए अपन कौन सा नंबर देके चलेंगे, CH3 को 2 नंबर लेके चलेंगे। नंबरिंग अपन कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज से स्टार्ट करेंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, ताकि CH3 को कम से कम नंबर दिया जा सके। तो CH3 को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो IUPAC के हिसाब से जो एक्स्ट्रा शाखा उपस्थित है उसका नाम लिखते हैं पहले उसकी पोजीशन के साथ। तो दूसरी पोजीशन पे उपस्थित है, दूसरे कार्बन पे उपस्थित है कौन सा समूह, मैथिल, तो आ जाएगा 2 मैथिल। और OH और बेंजीन के लिए क्या आता है, फिनोल, तो फिनोल पे दूसरी पोजीशन पे क्या उपस्थित है, मैथिल समूह उपस्थित है, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मैथिल फिनोल। ठीक है, ऐसे अगर 2 के बजाय कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर कार्बन पे उपस्थित है, अगर मान लेते ये OH और ये CH3 यहाँ उपस्थित है, तो बेंजीन पे 2 समूह उपस्थित हैं OH और CH3। इन 2 समूह को देख के अपन बोल सकते हैं इसका नाम होगा क्रिसोल, क्रिसोल बोला जाएगा। लेकिन कौन से प्रकार का क्रिसोल, पैरा पे है एक दूसरे की, ये ऑर्थो ये पैरा, OH को लेके चलेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन, अगर CH3 को लेके चलेंगे ऑर्थो और पैरा, तो OH CH3 की पैरा पे उपस्थित है और CH3 OH की पैरा पे उपस्थित है, तो दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे उपस्थित हैं। जैसे ही पैरा पे उपस्थित है तो क्रिसोल तो OH और CH3 की वजह से और पोजीशन की वजह से क्या आ जाएगा, पैरा क्रिसोल। P किसको प्रदर्शित करता है, पैरा पोजीशन को प्रदर्शित करता है, तो इसका नाम आ जाएगा पैरा क्रिसोल। ये होगा इसका सामान्य नाम। अब बात करनी है IUPAC नेम की। IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन के साथ नंबर देना पड़ेगा। फिनोल के बजाय OH के बजाय जो भी एक्स्ट्रा शाखा या फिर एक्स्ट्रा समूह उपस्थित है उसको अपन कम से कम नंबर देके चलेंगे। OH उपस्थित कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। अगर इधर से लेके आते तो इसको 5 नंबर मिलता, 3 और 5 में से कम कौन, 3, इसलिए CH3 को 3 नंबर लेके चलेंगे। और 3 इसका नाम आ जाएगा 3 मैथिल फिनोल। फिनोल की तीसरे कार्बन पे क्या उपस्थित है, मैथिल समूह उपस्थित है, तो इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम अपन देख सकते हैं। ऐसे ही कहाँ हो सकता है, OH समूह की पैरा पोजीशन पे दोनों OH और CH3 एक दूसरे की, ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो
ये मेटा, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो मेटा। तो यहाँ पे क्या लिख के चलेंगे अपन, मेटा क्रिसोल। क्या लिख के चलेंगे, मेटा क्रिसोल अपन देख के चलेंगे। ऑर्थो मेटा पोजीशन है और इसमें कौन सी आ जाएगी, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे तो इसका नाम आ जाएगा पैरा क्रिसोल और इसका नाम आएगा 1 4 नहीं, फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, कोई भी साइड से नंबर ले आओ फोर्थ पोजीशन पे तो क्या आ जाएगा, 4 मेथिल फिनोल इसका नाम आ जाएगा। और 4 मेथिल फिनोल, फिनोल की चौथी पोजीशन पे क्या उपस्थित है, मेथिल समूह यहाँ पे उपस्थित है, तो इसका नाम आ जाएगा 4 मेथिल फिनोल। फिर नेक्स्ट बात करनी है, ये तो OH और CH3 समूह अगर उपस्थित हैं तो। नेक्स्ट है, अगर 2 OH समूह उपस्थित है, कितने समूह उपस्थित है यहाँ पे, अगर OH के 2 समूह उपस्थित हैं, कौन सी पोजीशन, एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित है। अगर 2 OH उपस्थित हैं तो उसको कैटेकोल बोला जाता है। सामान्य नाम क्या है इसका, कैटेकोल। कैटेकोल इसका सामान्य नाम। लेकिन अगर इसके IUPAC, ये नाम तो याद करना पड़ेगा, जैसे कैटेकोल है, क्रिसोल है, ये फिक्स नाम है, ये अपने को याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसका नाम क्या होता है, अगर 2 OH समूह उपस्थित है उसको नाम बोलेंगे अपन कैटेकोल। और अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो बेंजीन पे क्या उपस्थित है, 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। ठीक है, 2 और उपस्थित है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बेंजीन। किसी भी एक OH को 1 नंबर दे देंगे और दूसरे का क्या आएगा, 2। तो बेंजीन पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या उपस्थित है, बेंजीन 1 2 डाईओल। अल्कोहल को OH को ओल से लिखा जाता है, तो बेंजीन 1 2 डाईओल इसका IUPAC नाम आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, अगर OH एक दूसरे की फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे तो कैटेकोल, और अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन हो गई 1 2 3, पहली और तीसरी पोजीशन पे अगर उपस्थित हैं तो उसको बोला जाता है रिसोर्सिनोल। क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सिनोल उसका नाम बोला जाता है। रिसोर्सिनोल नाम आ जाएगा, जहां पे क्या उपस्थित है, OH 2 OH समूह 1 और 3 पोजीशन पे अगर उपस्थित है उसका नाम आ जाएगा रिसोर्सिनोल, उसका कॉमन नेम। और अगर IUPAC नेम की बात करनी है तो सेम बेंजीन, लेकिन यहाँ पे पोजीशन अलग अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन कौन कौन सी, 1 और 3, बेंजीन 1 3 डाईओल, यहाँ पे नाम इसका आ जाएगा बेंजीन 1 3 डाईओल, इसका नाम अपन लिख सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार से नाम लिखा जा सकता है। और अगर यही 2 OH समूह फर्स्ट और पहली और चौथी पोजीशन पे उपस्थित हो, क्या बोल सकते हैं उसको, अपन बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे अगर OH समूह उपस्थित हैं तो अपन उसको बोल सकते हैं क्विनोल। जैसे ये OH क्या कहाँ हो सकते हैं, यही OH अगर पहली और चौथे नंबर के कार्बन पे उपस्थित हैं, पहले और चौथे नंबर के कार्बन पे उपस्थित हैं, तो उसका नाम होता है क्विनोल। क्या होता है, क्विनोल। तो उसका कॉमन नेम आएगा, सामान्य नाम आ जाएगा। और अगर IUPAC की बात की जाएगी तो बेंजीन पे 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, इसका नाम आ जाएगा बेंजीन 1 4 डाईओल। क्या आ जाएगा, बेंजीन 1 4 डाईओल, इसका नाम आ जाएगा। तो अगर CH3 के साथ है क्रिसोल होता है, ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रिसोल, और पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसोल। और अगर IUPAC नेम लिखना है तो वहां पे क्या देखना पड़ेगा, OH को पहला कार्बन नंबर
और बाकी को दूसरा, फिर अगर तीसरे नंबर पे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा, और चौथे नंबर कार्बन पे है तो चौथा नंबर मिल जाएगा। इसलिए इसका नाम आ जाएगा 2 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल या फिर 4 मेथिल फिनोल इनका नाम आ जाएगा। और अगर दो OH ग्रुप एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे उपस्थित है तो कैटेकोल बोला जाता है, और अगर 1-3 पोजीशन पे उपस्थित हो रिसोर्सिनोल, अगर 1-4 पोजीशन पे उपस्थित हैं तो क्या बोलता है, क्विनोल बोला जाता है इसके कॉमन नेम में, सामान्य नाम में। और अगर IUPAC की बात की जाए तो ये अलग ग्रुप बेंजीन लेके चलेंगे, और बेंजीन पे 2 हाइड्रोक्सी समूह अपन पोजीशन के हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये ओवरऑल इस पूरी चेन का क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। और फर्स्ट और सेकंड 1-2 2 ओल ग्रुप हैं तो डाईओल। यहाँ पे कौन सी पोजीशन 1-3 तो बेंजीन 1-3 डाईओल, 1-4 बेंजीन 1-4 डाईओल इनका नाम आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि अगर NO2 समूह उपस्थित है फिनोल के ऊपर, कौन से समूह उपस्थित हैं, अगर NO2 समूह उपस्थित हैं फिनोल के ऊपर, जैसे बोला है फिनोल में ये OH, NO2 और NO2 तीन अगर NO2 ग्रुप उपस्थित हैं उसको बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं अपन, पिक्रिक अम्ल उसको बोला जाता है। कॉमन नेम या फिर सामान्य नाम इसका बोल सकते हैं पिक्रिक अम्ल, इसको बोल सकते हैं। और वैसे क्या उपस्थित है, पोजीशन कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH उस कार्बन का नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे क्या उपस्थित है, पोजीशन नंबर 2 कार्बन नंबर 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 पे 3 नाइट्रो समूह उपस्थित हैं। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 3 के लिए क्या आएगा ट्राई, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या होगा बाकी का बचा फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल इसका नाम आ जाएगा। अगर बेंजीन पे 3 NO2 समूह उपस्थित है, अगर ओनली एक होता NO इस पे तो ओनली क्या जाता 2 नाइट्रोफिनोल आ जाता, अगर 2 और 4 पे होता 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, और अगर 3 पे है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका नाम अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने को बात करनी है, अगर मेथिल समूह के बजाय वहां पे अगर एथिल समूह उपस्थित है OH, यहाँ पे कौन सा समूह है C2H5 अगर उपस्थित है, इसका नॉमेनक्लेचर या फिर नामकरण अपन कैसे लिखेंगे, तो इसका फिक्स नाम नहीं है। अगर OH पे CH3 समूह उपस्थित है तभी उसका फिक्स नाम है, लेकिन जैसे ही अगर C2H5 समूह आ जाएगा, मेथिल, एथिल, प्रोपाइल या फिर पेंटाइल कोई भी समूह आ जाएगा तो उसका कोई फिक्स नाम नहीं, उसका सिर्फ अपने को क्या लिखना है IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं कि जिस कार्बन पे OH है उसका कार्बन नंबर 1, और जिस पे एक्स्ट्रा ब्रांच शाखा उपस्थित है वो कौन से कार्बन पे उपस्थित है, कार्बन नंबर 2 पे उपस्थित है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा कि भी कार्बन नंबर 2 पे है 2, क्या हो जाएगा C2H5 के लिए एथिल, 2 एथिल, और पूरा क्या आ जाएगा फिनोल, इसका नाम आ जाएगा 2 एथिल फिनोल इसका नाम आएगा। तो ऐसे अपन नॉमेनक्लेचर या फिर नामकरण कर सकते हैं, या तो फिनोल पे और ही हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या बोल सकते हैं, फिनोल पे या तो एक से ज्यादा OH समूह हो सकते हैं, या फिर फिनोल पे एक्स्ट्रा शाखा के रूप में या तो मेथिल और एथिल ग्रुप हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है OH समूह के साथ NO2 समूह उपस्थित हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग समूह उपस्थित हो सकते हैं फिनोल के ऊपर, और इन फिनोल के ऊपर एक्स्ट्रा समूह जो उपस्थित हैं उनका नामकरण अपन कैसे कर सकते हैं वो अपन ने देखा है। तो आज स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ उसका अणुसूत्र क्या होता है और फिनोल का नामकरण कैसे अपन लिख सकते हैं, या फिर कैसे नामकरण किया जा सकता है फिनोल का। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कौन कौन सी विधि के द्वारा फिनोल का निर्माण करवाया जा सकता है। जैसे अल्कोहल का निर्माण करवाया था, ऐसे ही कौन कौन सी विधि द्वारा फिनोल का निर्माण करवाया जा सकता है वो अपन
देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ नामकरण और उसका फिनोल का इंट्रो, नेक्स्ट क्लास में उसकी निर्माण विधि अपन देखेंगे।